नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक तस्वीर ऐसी निकल करके सामने आई जिस तस्वीर ने सियासी पारा बढ़ा दिया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। शपथ ग्रहण के ठीक बाद में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात और चंद सेकंड की मुलाकात, राजनीति में तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है। जरा अपनी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की इस तस्वीर को देख करके, इस तस्वीर के अंदर नेताओं के चेहरे पर हंसी और हाव भाव देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? नीतीश और तेजस्वी यादव आखिरकार उनके अंदर, उनके बीच में क्या केमिस्ट्री दिखाई दे रही है और दोनों के मन में इस तस्वीर को देख करके आपके मन में क्या आ रहा है, जरा देखिए और कल्पना कीजिए। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जिस तरीके से ये आत्मीयता दिख रही है, क्या वाकई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में केमिस्ट्री दिखाई देगी? मौका था नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह का, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद में जैसे ही नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, वो हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करते हैं और नीतीश कुमार भी उनके कंधे पर हाथ लगा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। चाचा और भतीजे के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, मोदी और शाह, वाकई उनकी क्या नींद उड़ी हुई है? सवाल इस बात का है। नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बीते 48 घंटों से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 14 तारीख को पटना के अंदर, 14 जनवरी को पटना के अंदर दही चूड़ा का सबसे बड़ा जो आयोजन होता है वो लालू प्रसाद यादव के घर पर होता है, और तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। अक्सर ये कहा जाता है कि दही चूड़ा पर लालू प्रसाद यादव के घर पर वो हर हाल में जाते हैं, और लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों तकरीबन एक दौर की राजनीति के दो बड़े चेहरे बिहार के अंदर उभर करके सामने आए। लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक बड़े सामाजिक पुरोधा हैं और नीतीश कुमार भी, लेकिन यह बात अलग है कि मौजूदा वक्त में आज उनकी जो राजनीति है, कांग्रेस कहती है कि वो गोडसेवादियों के साथ में चली गई है। अगर गोडसेवादियों के साथ छोड़ करके अगर वो वापसी आ गए तो फिर उनका स्वागत करेंगे। नीतीश को लेकर के लालू यादव कहते हैं कि हमने पहले भी उनको माफ किया था, फिर माफ कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या नीतीश कुमार इन तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है वैसे ही है? और तस्वीर ऐसी एक बार पहले भी निकल करके सामने आई थी। जरा ये तस्वीर देखिए, जो फ्लाइट में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बैठे थे तो उनकी सीट आगे पीछे थी। आगे नीतीश कुमार बैठे हुए थे और फ्लाइट जब उड़ान भर रही थी तो तेजस्वी यादव पीछे बैठे थे। लेकिन जैसे ही फ्लाइट लैंडिंग पर आई तो सीटों की जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई और चाचा और भतीजा एक साथ बैठे थे। ये चाचा और भतीजा का जो कॉम्बिनेशन है बिहार के अंदर बड़ा दिलचस्प है, और चाचा और भतीजे के इस कॉम्बिनेशन से बीजेपी फिलहाल इस वक्त में डरी हुई है, सहमी हुई है, और इस बात को लेकर के बीजेपी इतनी परेशान है कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को मनाने के लिए, रिझाने के लिए वो कह रहे हैं कि इनको भारत रत्न दे दिया जाए। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं। गिरिराज सिंह, भाजपा के नेता गिरिराज सिंह, बाकायदा उन्होंने इस बात की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत रत्न दे दिया जाए। लेकिन जो कुछ अभी बीते 48 घंटे के अंदर हुआ है वो देखना बड़ा दिलचस्प है। बीते 48 घंटे के अंदर बिहार के अंदर लालू यादव का बयान निकल करके सामने आता है। कल 24 घंटे पहले लालू यादव ने कहा, उससे पहले तेजस्वी यादव एक तरीके से रोक लगा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद लालू यादव ने कल कहा,
और लालू यादव के बयान के बाद में आज तेजस्वी का भी बयान आया। लालू यादव ने कहा कि उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और अगर वो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़ करके आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव कुछ अलग सुर में दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि अपनी पूरी ताकत एक बार आजमाई जाए और नीतीश कुमार को चुनाव में धूल चटा करके कुर्सी अपनाई जाए। लेकिन लालू यादव वो पुराने नेता हैं, मजे हुए नेता हैं, वो जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से खेल करना है और कैसे खेल करना है, और बिहार की नब्ज लालू यादव से बेहतर भला कौन जानता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज कह दिया कि उन्होंने तो पत्रकारों को ठंडा करने के लिए ये बयान दिया है। पत्रकार बार बार पूछते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं कि भाई आप उधर जाओगे या उनको इधर लेकर के आओगे, नीतीश कुमार के साथ में सरकार बनाओगे, और तेजस्वी भी कह ही चुके थे कि नई साल में नई सरकार बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों को ठंडा करने के लिए लालू जी ने बयान दे दिया। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। नीतीश इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के अंदर उनकी भूमिका क्या होगी। जरा एक तस्वीर ये गौर से देखिए, ये तस्वीर कोई पुरानी नहीं है, ये तस्वीर बीते साल की यानी लोकसभा चुनाव के दौरान की है। करीब 6 महीने पहले की ये तस्वीर है और पटना के अंदर कैसे नरेंद्र मोदी के बगल में नीतीश कुमार खड़े हुए थे और नीतीश कुमार के हाथ में भाजपा का झुंझुना या यूं कहें कि भाजपा का चुनावी चिन्ह वो नीतीश कुमार के हाथ में थमा दिया गया था और नीतीश कुमार को भाजपा के नेता के तौर पर या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जो भाजपा का चुनाव चिन्ह हाथ में लेकर के लहराते हैं, वो लहराने के लिए नीतीश कुमार को उस काम के लिए वहां पर खड़ा कर दिया गया था। और इस तस्वीर की उस वक्त में भी खूब चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार, उनकी बीजेपी के अंदर क्या स्थिति होगी या बीजेपी में वो कितना कंफर्ट रह पाएंगे या बीजेपी उनका किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, इस तस्वीर को लेकर के चर्चा हुई। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। वो तस्वीर है आज की तस्वीर, देखिए आप आपकी स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, अशोक चौधरी नजर आ रहे हैं, अश्विनी चौबे नजर आ रहे हैं और अश्विनी चौबे से दूरी बना करके यहां पर तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो आरजेडी के नेता अशोक चौधरी के तरफ जो है उनका झुकाव नजर आ रहा है, यानी नीतीश के साथ में फिर भी या नीतीश की पार्टी के नेताओं के साथ में फिर भी तेजस्वी यादव जो है वो थोड़ा झुके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी से कितनी दूरी इस तस्वीर में आपको दिख रही है। बहुत कुछ ऐसा है बिहार की राजनीति के अंदर जिसको आप अगर बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि तेजस्वी यादव क्या वाकई बिहार में अकेला चलो की राह पर हैं? क्या बिहार में तेजस्वी यादव अकेले सीएम बन पाएंगे जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत लालू यादव कांग्रेस पार्टी वो नीतीश कुमार को रिझाने का काम करती रहेगी और तेजस्वी यादव वो मना करते रहेंगे? और इस बीच में सवाल फिर इस बात का भी है कि तेजस्वी यादव क्या वाकई अपने आप को एक बड़ी शक्ति के तौर पर बिहार के युवा के बीच में स्थापित कर पाएंगे? क्योंकि बिहार का युवा ही इस बार ऐसा लगता है कि निर्णायक तौर पर सरकार का चयन करेगा। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए। यह तस्वीर है बिहार के अंदर छात्रों पर लाठीचार्ज की और इस तस्वीर में तिरंगा हाथ में लिए नए साल के जश्न में
जिस वक्त में पूरा देश डूब रहा था, उस वक्त में बिहार में लाठियां चल रही थी, बिहार में छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी। और यह तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां करने का काम करती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इन सब के बीच में एक एंटी इनकम्बेंसी, एक बार बार पलटने अलटने का दौर, फिर उसके साथ साथ बीजेपी ने जिस तरीके से राजनीति की है, या अमित शाह का अंबेडकर साहब को लेकर के दिया गया बयान, मुसलमानों को लेकर के जो अत्याचार की खबरें निकल करके बार बार सामने आती है, अभी भी मॉब लिंचिंग ठहरी नहीं है, कोई डटी नहीं है, कमी नहीं आई है। तो इन सब के बीच में नीतीश कुमार अपने आप को कहां पाते हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव का खेल क्या निकल करके सामने आता है, और क्या वाकई 14 तारीख को भी कुछ होगा? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।